हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं कुंदन राज। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे सेकंड लेसन अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण को हमने 5 भागों में बांटा था। अम्ल, क्षारक, पीएच मान, सूचक और लवण, ये 5 भाग में बांटा था। पांचों भाग का सिलेबस मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखा चुका हूँ और उस सिलेबस के अनुसार हम लोगों का पहला टॉपिक आज होने वाला है अम्ल का ऊपर। और अम्ल के सिलेबस के अनुसार हमारा जो पहला टॉपिक आज होने वाला है वो है डिफिनेशन ऑफ एसिड। हम लोग आज पढ़ेंगे अम्ल का पहला टॉपिक। अम्ल का सिलेबस दिखाया मैं, उस सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक हमारा होने वाला है डिफिनेशन ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल की परिभाषा। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की परिभाषा, अम्ल किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग एसिड बोलते हैं, इंग्लिश में एसिड बोला जाता है। अम्ल की अगर बात किया है तो अम्ल वैसा पदार्थ बोल सकते हो, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। या कह सकते हैं वैसा पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, उसे हम अम्ल कहते हैं। या हम बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करता है, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, याद रखिएगा H3O+ प्रदान करता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल का गुण होता है कि वो स्वाद में खट्टा होता है और इस डिफिनेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि सभी खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या कहा गया था, सेकंड डिफिनेशन में क्या कहा गया है कि वैसा पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर दे, लाल कर दे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। वैसा पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे भी हम लोग अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, लिटमस पत्र आपको समझ में नहीं आया होगा इस तरह लिटमस पत्र क्या होता है, तो जब आपको हम सूचक पढ़ाएंगे तो उसमें इसको डिटेल से समझाएंगे, तो इसकी चिंता मत करें। थर्ड नंबर हमारा डिफिनेशन क्या कहा जा रहा है कि वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति हो। अम्ल में क्या होता है, दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। या कह सकते हैं वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा अम्ल का, जैसे हम बोल सकते हैं HCl, H2SO4, हम बोल सकते हैं H3PO4 या H2SO3 ETC कर सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, अम्ल है। या हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सब के सब हमारे क्या है, अम्ल है। देखिए बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे क्लास आपको आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको सब समझ में आता जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ पर क्या मतलब जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करता है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो देखिए आपको हम सिलेबस लिखा चुके हैं, सिलेबस के अनुसार ही चलने वाले हैं। और पहला हमारा सिलेबस था डिफिनेशन ऑफ एसिड। तो डिफिनेशन ऑफ एसिड में आपको 4 मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया, अम्ल का 4 डिफिनेशन बता चुके हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। और ये डिफिनेशन आप याद रखिए, इसमें से आपका जो सेकंड नंबर डिफिनेशन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिफिनेशन है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि देखिए अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका ट्रिक जो होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, अनिल।
इसे आप अनिल के नाम से याद रख सकते हो। अनिल, अनिल कहें तो क्या होता है, आर के मतलब होता है हमारा अम्ल, आर के मतलब क्या होता है अम्ल, नी के मतलब हमारा क्या होता है नीला, और ला के मतलब क्या होता है हमारा लाल। यानी इस प्रकार से क्या बनता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अम्ल। और नील का मतलब समझिएगा, नील का पूरा नाम क्या होता है, तो आ का मतलब होता है हमारा अम्ल, आ का मतलब क्या होता है अम्ल, नी का मतलब क्या होता है नीला, और ला के मतलब क्या होता है हमारा लाल। यानी वैसा पदार्थ जो नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। तो ये आप याद रखोगे। चलिए यहाँ पे हमारा होता है पहला टॉपिक समाप्त, यहाँ पर हमारा होता है पहला टॉपिक समाप्त है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारा डिफिनेशन आपको हम बताते चलेंगे। जब हम लोग पढ़े आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा, उसमें आपको बताएंगे कि अम्ल को किस प्रकार से जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में होगा, जब इसका सिलेबस आएगा तब होगा। चलिए ये था हमारा पहला टॉपिक जो समाप्त होता है। सेकेंड टॉपिक था हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड, अम्लों का रासायनिक सूत्र। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आप अम्ल पढ़ रहे हैं और अम्ल से रिलेटेड 4, 5, 10, 8, 10 फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई मतलब निकलता भी नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों का रासायनिक सूत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अम्लों का रासायनिक सूत्र। क्या पढ़ेंगे बाबू, अम्लों का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड, अम्लों का रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, अम्लों का रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, अम्लों का रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे, अम्लों का रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अम्लों का रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे। इसमें चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं HCl के बारे में। HCl ये हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा होता है। सेकेंड हमारा होता है H2CO3, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है बाबू, इसे कहा जाता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इसे बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। तीसरा नंबर टॉपिक हमारा होगा H3PO4, इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है, इसे कहते हैं फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा 4 नंबर में क्या होगा, अगर H3PO3 इसे रहता है फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं, फॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं। 5 नंबर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा H3BO3, इसे हम लोग बोलते हैं बोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं हम लोग बोरिक अम्ल। ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट से आप लोग याद कर लोगे, आपके काम आने वाले हैं। देखिए 6 नंबर जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, H2SO4, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। 7 नंबर टॉपिक वो बताने वाले हैं हम लोग H2SO3, इसे बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल इसे बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। 8 नंबर हमारा होगा क्या चीज समझिएगा, 8 नंबर हमारा HI, इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड इसे कहा जाता है। ध्यान रखोगे आप लोग, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। 9 नंबर टॉपिक हमारा होता है HBr, HBr को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहा जाता है इसे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसे बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। 10 नंबर टॉपिक हमारा होगा HCl, HCl नहीं होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एक हमारा होता है HClO3, इसे बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। याद रखिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे परक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, परक्लोरिक अम्ल। तो ये आपका 10 अम्ल का रासायनिक सूत्र है जो आप लोग याद करोगे। ये बेसिक फॉर्मूले हैं 10 एसिड का, जो आप याद करोगे आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दो और है तो यहाँ पर लिख देते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर जो हमारे यहाँ पर होगा एच टी का होता है CH3 और COOH, हमारा क्या होता है CH3 COH एच टी का होता है, इसे बोलते हैं हम लोग
CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल, इससे बोला जाता है बाबू, क्या बोला जाता है, एसिटिक अम्ल हमारा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। एक होता है हमारा HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल इसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो टोटल 12 फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, 12 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, अम्ल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अम्ल, और अम्ल से रिलेटेड आपको कम से कम 10-12 फार्मूले याद है, तो आप अम्ल पढ़ने के लायक है, अच्छा कह सकते हैं कि आप अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा कवर रहेगा, आप क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, सोल्व करने में बहुत आराम होगा। बहुत सा क्या होता है कि बहुत सा फार्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये बताइए जैसे कि ये इसी को ले लिया जाए, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला पूछा जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला पूछा जाता है, सॉरी फॉर्मिक अम्ल का भी बताओ, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी में हमारा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था अम्लों का रासायनिक सूत्र, जो हमें आज समाप्त होता है यहाँ पे, इससे आप याद कर लोगे। और चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए टेक केयर, बाय।